वेलकम बैक। ओटावा के मेयर जिम वॉटसन की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि उन्होंने फौज से भी मदद की दरख्वास्त की है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओटावा के मेयर जिम वॉटसन की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि उन्होंने फौज से भी मदद की दरख्वास्त की है। ओटावा रिवर में पानी की बुलंद होती सतह 2017 में आने वाले सैलाब के मुकाबिल पहुँच चुकी है, जिस पर मेयर की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। आइंदा हफ्ते के अख्ताम के लिए नए मौसम और दरिया की सतह की पेशगोई का जायजा लेने के बाद म्यूनिसिपैलिटी ने सूबाई और विफाकी हुकूमत की मदद के लिए एक दरख्वास्त जारी की है। पब्लिक सेफ्टी और इमरजेंसी प्रोटेक्शन के विफाकी वजीर रॉल्फ गोडेल की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत शहरियों की हर मुमकिन मदद करेगी, जबकि कैनेडियन फोर्स भी इस सिलसिले में अपने फराइज सर अंजाम देगी। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जुम्मे के रोज ओटावा में 20 से 25 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है, जबकि 2017 के मुकाबले में सैलाब की सतह 11 सेंटीमीटर तक बुलंद हो सकती है। मेयर ओटावा ने इस मौके पर 1200 रजाकारों का शुक्रिया भी अदा किया, जो सेंट्स बैग भरने के अलावा दीगर अहम उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब क्यूबी के रॉच रिवर में पैल फॉल्स के मुकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई, जिसके बाद वहां से मुकामी आबादी की नकल मकानी शुरू कर दी गई है। क्लाइमेट चेंज की मद में फॉसिल ईंधन कंपनीज पर अदायगी के नफाज के हवाले से कानूनी चाराजोई करने पर टोरंटो एक जदीद शहर बन गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्लाइमेट चेंज की मद में फॉसिल ईंधन कंपनियों पर अदायगी के नफाज के हवाले से कानूनी चाराजोई करने पर टोरंटो एक जदीद शहर बन गया है। सिटी काउंसिल की इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती कमेटी ने एक तहरीक मंजूर की, जो मार्च में सिटी काउंसिल माइक लेटन की जानिब से पेश की गई, जिसमें शहरियों को ये हिदायत की गई है कि ग्रीन हाउसिंग गैस के अखराज और मौसमियाती तब्दीली के सबब होने वाले नुकसान के सबब अरबों डॉलर खर्च हुए, जैसा कि 2013 के सैलाब और दीगर मौसमी असरात के सबब देखने में आए। लेटन का कहना है कि कई दिहाइयों से सनत ग्रीन हाउस गैसों, फोसिल ईंधन और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं। इस कानून साजी के बाद मुनाफा बख्श कंपनियां अदायगी की पाबंद होंगी, जिससे शहर को मौसमी असरात के सबब पहुंचने वाले नुकसान का अजाला किया जाएगा। कनाडा के वफाकी प्राइवेसी वॉचडॉग की जानिब से फेसबुक के खिलाफ सार्फिन प्राइवेसी लॉ की खिलाफ वर्जी और कैनेडियन अवाम की पर्सनल इंफॉर्मेशन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर अदालत जाने की तैयारियां की जा रही है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वफाकी प्राइवेसी वॉचडॉग की जानिब से फेसबुक के खिलाफ सार्फिन प्राइवेसी लॉ की खिलाफ वर्जी और कैनेडियन अवाम की पर्सनल इंफॉर्मेशन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर अदालत जाने की तैयारियां की जा रही है। प्राइवेसी कमिश्नर डैनल थेरियन की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि फेसबुक की जानिब से अवाम की प्राइवेसी का ख्याल न रखने की वजह से कैनेडियन रिस्क पर है। थेरियन और उनकी पीसी के हममनसब की जानिब से ब्रिटिश फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका के स्कैंडल में फेसबुक और कैनेडियन कंपनी एग्रीगेट IQ के किरदार के हवाले से तहकीकात की गई। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर इल्जाम के उसने 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम को बेहतर बनाने के लिए 50 मिलियन लोगों का जाती डाटा इकट्ठा किया था। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की प्राइवेसी लॉ में दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत पीछे रह जाने का खदशा भी है, जबकि कनाडा की जानिब से की जाने वाली तहकीकात में उस वक्त अहम मोड़ आया जब एक ऐप दिस इज योर डिजिटल लाइफ मंजर आम पर आई, जिसमें पर्सनालिटी क्विज के जरिए किसी भी सारिफ हत्ता के उसके फेसबुक फ्रेंड की जाती मालूमात तक रसाई हासिल की जा सकती है, जिसे बाद में कैम्ब्रिज एनालिटिका की जानिब से इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट का अंदाजा लगाया गया है कि दुनिया भर के तकरीबन 87 मिलियन सार्फिन ने अपनी मालूमात को जाहिर किया था, जिसमें से 6 लाख से जायद कैनेडियन शामिल है। ओंटारियो में 5 साल बच्चे को एम्बर अलर्ट जारी होने के बाद ढूंढ लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मिसिसोगा में वालिद की जानिब से स्कूल जाने के दौरान बच्चे की गुमशुदगी रिपोर्ट हुई थी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में 5 साल बच्चे को एम्बर अलर्ट जारी होने के बाद ढूंढ लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मिसिसोगा में वालिद की जानिब से स्कूल जाने के दौरान बच्चे की गुमशुदगी रिपोर्ट हुई थी। पुलिस 47 साल माँ और उसके बच्चे को ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा कि बुध को दोपहर से उसे स्कूल से उठा लिया गया था। तहकीकातकारों ने मालूमात हासिल की थी कि लड़का और उसकी वालदा मिसिसागा से लंदन ओंटारियो का सफर तय कर चुके थे। पुलिस ने कहा दोनों जुमरात की शाम को लिबर्टी ओंटारियो में महफूज है, जो ओंटारियो लंदन से 150 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। ये तमाम मालूमात एम्बर अलर्ट के बराह रास्त नतीजे के तौर पर सामने आई है। अमेरिका के साबिक नायब सदर जो बाइडन डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल हो गए। उनका कहना है कि सदर ट्रंप को दूसरी बार सदर मुंतखब होने से
से ना रोका गया तो वो अमरीकी आवाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साबिक नायब सदर जो बाइडन डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल हो गए। उन्होंने अमरीकी आवाम को खबरदार किया कि सदर ट्रंप को दूसरी बार सदर मुंतखब होने से न रोका गया तो वो अमरीकी आवाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देंगे। जो बाइडन का कहना है कि ओबामा से कह दिया मेरे नाम की तौसीक न करें, डेमोक्रेट पार्टी मेरिट पर उम्मीदवार चुने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 मज़ीद टीमों अमेरिका और ओमान को वनडे इंटरनेशनल खेलने का दर्जा दे दिया है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग के दूसरे एडिशन में अमेरिका ने हांगकांग को शिकस्त देकर वनडे स्टेटस हासिल कर लिया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 मज़ीद टीमों अमेरिका और ओमान को वनडे इंटरनेशनल खेलने का दर्जा दे दिया है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग के दूसरे एडिशन में अमेरिका ने हांगकांग को शिकस्त देकर वनडे स्टेटस हासिल कर लिया। हांगकांग ने नमीबिया को शिकस्त देकर वनडे स्टेटस हासिल किया। ओमान के कप्तान ज़िशान मकसूद का कहना था कि वनडे स्टेटस हासिल करने पर तमाम खिलाड़ी खुश हैं। पापुआ न्यू गिनी को कनाडा के हाथों शिकस्त हुई, जिसकी वजह से ओमान को वनडे स्टेटस मिला। ओमान की टीम के कप्तान मकसूद ने उस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि टीम का मोराल बुलंद है और हमारा मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बतौर कप्तान मैं मजीद बेहतर खेल सकता हूं, जिसके लिए मेहनत कर रहा हूं। ओमान की टीम ने वर्ल्ड कप लीग 2 में 4 मैचेस खेले और उसे किसी मैच में शिकस्त नहीं हुई, जबकि अमेरिकन टीम ने 4 में से 3 मैचेस में फतह अपने नाम की है। वर्ल्ड कप लीग 2 के अख्ताम पर 4 सरफहरिस्त टीमों को वनडे स्टेटस दिया जाएगा। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि जजीरा नुमा कोरिया में अमन का इन्हिसार अमेरिका पर है। हनोई में सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात के दौरान अमेरिका ने बदअतमादी का मुजाहरा किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि जजीरा नुमा कोरिया में अमन का इन्हिसार अमेरिका पर है। हनोई में सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात के दौरान अमेरिका ने बदअतमादी का मुजाहरा किया। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग ने ये बात रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में रूसी सदर पुतिन से पहली मुलाकात के दौरान कही। किम जोंग का कहना था कि जजीरा नुमा कोरिया और खत्ते में सूरत हाल अब जूं की तूं है और अहम मरहले पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि सदर ट्रंप से दूसरी मुलाकात में अमेरिका ने फिर बदएतमादी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में सूरत हाल उन मुलाकातों से पहले वाली सतह पर वापस आ सकती है। किम जोंग ने रूसी सदर को शुमाली कोरिया के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। बरतानवी शहजादे विलियम ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंड्रा ऑर्डन के हमरा क्राइस्ट चर्च की मसाजिद का दौरा किया, जहां 15 मार्च को सफेद फॉर्म दहशतगर्द ने फायरिंग करके 50 अफराद को कत्ल किया था। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानवी शहजादे विलियम ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंड्रा ऑर्डन के हमरा क्राइस्ट चर्च की मसाजिद का दौरा किया, जहां 15 मार्च को सफेद फार्म दहशतगर्द ने फायरिंग करके 50 अफराद को कत्ल किया था। शहजादा विलियम ने जख्मियों से मुलाकात की और कहा कि न्यूजीलैंड ने दुनिया को राह दिखाई है कि किस तरह नफरत का मुकाबला मोहब्बत से किया जाना चाहिए। वो दुआ गो है कि दुनिया में मोहब्बतों की ताकत नफरतों पर हमेशा गालिब रही। बरतानवी शहजादे ने अल नूर मस्जिद में खिताब भी किया और कहा कि वो लवाकिन के गम में बराबर के शरीक है। शहजादे ने कहा कि न्यूजीलैंड ने दुनिया को सबक सिखाया है कि सूरत हाल से कैसे निपटना चाहिए। शहजादा विलियम ने दहशतगर्द हमले के जख्मियों को फौरी इमदाद देने वालों से भी मुलाकात की। अल नूर मस्जिद पर हमले में बच जाने वाले फरीद अहमद ने भी इस मौके पर खिताब किया। उनकी अहलिया हसना बेगम दहशतगर्दी का शिकार हुई थी। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।